प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य गुण के अंतर्गत प्रसाद गुण करेंगे। गुण के तीन प्रकार हैं: ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। ओज गुण हम कर चुके हैं, माधुर्य गुण भी वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा अंतिम है प्रसाद गुण। देखो, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, निर्मलता, व्यापकता। प्रसाद गुण के अंतर्गत इसका अर्थ लिया गया है प्रसन्नता, निर्मलता, व्यापकता। देखो, प्रसाद गुण की परिभाषा क्या है? जो काव्य पढ़ते या सुनते ही सहजता से समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। अगला, इसे जो काव्य सहजता से चित्त में व्याप्त हो जाए, जो काव्य पढ़ते सुनते ही सहजता से समझ में आ जाए, जो काव्य सहजता से चित्त में व्याप्त हो जाए, इसे कहते हैं प्रसाद गुण से संपन्न रचना। प्रसाद गुण संपन्न रचना, जिस काव्य को पढ़ते ही, अब ऐसे कह सकते हैं, काव्य को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। इसे कहते हैं प्रसाद गुण से संपन्न रचना। अब देखो, मैं इसकी विशेषता बता सकता हूं। यही विशेषताएं यही कि कोमल, मधुर, सहज, सरल पदावली होती है। कोमल, मधुर, सहज, सरल पदावली होती है। यह गुण सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण सभी रसों में पाया जाता है। अब देखो, सभी रसों में क्या जरूरत पड़ गई? जब हमारे पास माधुर्य गुण और ओज गुण थे, तो यहां सभी रसों की क्या जरूरत पड़ गई? कहने से तात्पर्य मैं यूं लिखूं आपको कि सूखी लकड़ी में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल। अब देखिए, सूखी लकड़ी में अग्नि जल्दी प्रकट हो जाती है, अचानक भभक के निकल जाती है, अचानक और बड़े आराम से लग जाती है। और स्वच्छ वस्त्र में जल की बूंदें सहजता से, आराम से दिख जाती हैं। इसी प्रकार यह रस, मान लीजिए भयानक, वीर, विभत्स आदि रस हैं, तो सूखी लकड़ी में अग्नि के समान यह गुण व्याप्त हो जाता है। और मान लीजिए करुण, श्रृंगार, भक्ति आदि रस हैं, तो स्वच्छ वस्त्र में जल के समान यह गुण प्रकट हो जाता है। देखिए, बात को अपने और स्पष्ट करते हैं कि
ज्यादा भोगी कामातुर व्यक्ति को श्रृंगार को गहराई से व्याप्त करने में, समझाने में खतरा रहता है। जो व्यक्ति पहले ही डरा हुआ है उसे ओज गुण से भयानक रस की उत्पत्ति करना उसके सामने उसे और डराना है या उसके लिए वाजिब नहीं है। जो दुख से दुखी है, जो पहले ही रो रहा है, उसके सामने करुण रस को माधुर्य गुण में लपेट कर प्रस्तुत करना ज्यादा खतरनाक या विहवल स्थिति पैदा करने वाला अत्यधिक करुणामय दृश्य हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में प्रसाद गुण उन्हीं बातों को बड़ी सहजता से कह देता है, इसलिए यह गुण सभी रसों में व्याप्त है। देखिए कैसे। अब इसके जो वर्ण बड़े लिखा है, कोमल मधुर सहज सरल पदावली होगी। देखिए अब मैं लिखता हूं उदाहरण। नदियों का जल करता कल कल। अब ये किसी को भी शब्द समझ आ सकते कि नदियों का जल करता कल कल। हवा चल रही है, हवा चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ये दो उदाहरण लिखे। एक उदाहरण और लिखता हूं, जैसे विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। नदियों का जल करता कल कल, प्रसाद गुण, हवा चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़े आराम से कहा है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, हमें पढ़ते समझ में आ रहा है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। हम समझ सकते हैं कि प्रसाद गुण सभी रसों में व्याप्त होता है। इसका कारण व्यक्ति को सहजता से भाव की अभिव्यक्ति करवाना है। सूखी लकड़ी में अग्नि यानी ओज गुण वाले रसों का प्रयोग, स्वच्छ वस्त्र में जल यानी माधुर्य गुण वाले रसों का प्रयोग, इसको सहजता से, मधुरता से, कोमलता से दिखाने के लिए प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। तो हमने आज किया प्रसाद गुण। आज के लिए इतना, धन्यवाद।